महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दुश्मन यानी शत्रु के शरीर के ऊपर भूत चढ़ाने का मंत्र। आप लोगों ने सही सुन रहे हो। जो हम इस वीडियो में मंत्र बताएंगे, होम स्क्रीन पे भी आप लोग देंगे मंत्र को। वो मंत्र बहुत प्राचीन काल के और बहुत गुप्त मंत्र है और गांव के क्षेत्र वालों का मंत्र है, जो कि वो मंत्र जो है बहुत बुजुर्ग लोग हैं ना, जो 80 साल 90 साल के बुजुर्ग थे, आदिवासी के लोग या तो फिर कहीं देहात दक्षिणी देहाती इलाके को या तो फिर और किसी अनेकों शहर में गांव में, जो कि प्राचीन काल के बुजुर्गों द्वारा की विद्या, जो कि अक्सर वो गांव देहात में चलाया करते हैं, जो कि ओझा वैद्य लोग होते हैं, चुप्पे चुप्पे काम करते हैं, अपने दुश्मनी की वो निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कहीं सुना पर होगा ना कि कोई तांत्रिक आपके ऊपर भूत चढ़ा दिया, तो जो मंत्र हम बतलाने वाले हैं उसी मंत्र से तांत्रिक भी चढ़ाता है। जो ओरिजिनल तांत्रिक होगा पैसा लेकर चढ़ाएगा तो क्या हुआ, लेकिन यही प्रयोग से करेगा। ठीक है, आप इसमें शत्रु के ऊपर भूत तो चढ़ा सकेंगे और उतार भी सकेंगे, और आप फोटो से कर सकेंगे। उसका कुछ और नहीं चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना बाल चाहिए, ना पसीना वाला कपड़ा चाहिए, ना जूता चाहिए, ना चप्पल चाहिए, ना टॉयलेट की मिट्टी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको केवल फोटो से आप उसके शरीर पर भूत चढ़ा सकते हो। लेकिन आप इसमें अगर गलत प्रयोग करोगे तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ना मैं जिम्मेदार होऊंगा, ना मेरा चैनल जिम्मेदार होगा, क्योंकि यह प्रयोग जरा से खतरनाक प्रयोग है। यह प्रयोग देखिए, किसी के शरीर पर शमशानी भूत चढ़ाना इतना आसान कार्य नहीं है। ठीक है, इसमें आपको जब दुश्मन के ऊपर भूत चढ़ा दोगे तो वो जो हम प्रयोग बतलाने वाले हैं बिना कीलन का चलने वाला है। बिना कीलन का बोले तो बिना बंधन का बोले तो जब दिन जिस रात में यह प्रयोग करोगे उसी रात, उसी वक्त, उसी टाइम, उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल, उसी सेकंड आपको देखने को मिलेगा उसका चमत्कार। लेकिन हमारे बताए अनुसार जो करोगे तो, और हाँ, वास्तव में सीरियसली में वो आपको शत्रु होना चाहिए उसको सबक देने के लिए। हाँ, मैं ये आपको दावा नहीं करता हूँ कि आप किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ाकर किसी का माने भावनाओं के साथ खेलो या गरीबी के साथ खिलवाड़ करो या तो फिर उसके जीवन के साथ कुछ आप अन्याय करो, क्योंकि अगले वाले भी व्यक्ति का जीने का हक है। ठीक है, तो सजा देने वाला तो ऊपर वाला होता है। लेकिन कुछ लोग तांत्रिक भी, ऐसे अच्छे बुरे तांत्रिक और बाबा लोग, भगत लोग, मौलाने लोग और गांव के बहुत बुजुर्ग लोग, जो कि वो लोग इस मंत्र का प्रयोग करते हैं और इसी मंत्र के द्वारा न जाने कितने तांत्रिक बड़े बड़े इसी मंत्र का प्रयोग कर कर स्त्री पुरुष जवान यंग बूढ़े मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई के ऊपर भूत चढ़ा देते हैं। घर से दूर बैठे फोटो पर भूत चढ़ा देते हैं। जब भूत अगले वाले व्यक्ति के शरीर पर चढ़ जाता है, उसके शरीर में तमाम प्रकार की हरकतें, पागलपंथी, नाजायज से अत्यधिक पूरा पैसा खर्च कर देना, व्यवसाय ठप पड़ जाना और मारा मारा फिर जाना और रोड पे आ जाना और वो एकदम गंदे गंदे कपड़े पहनना, पूरी तरह से पागल हो जाना, उसके शरीर में अचानक प्रकार से हरकत होना। ठीक है, अचानक प्रकार से हरकत होना यानी अशब्द बात का प्रयोग करना, आओ बा का वैसा झाँव बकना, जैसे रोड पे चलते हुए बकते हैं लोग पागल, वैसी प्रकार से सेम भेद होगा। उसको कुछ माइंड में ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ठीक है, उसके शरीर पर एक शैतान चढ़ जाता है, आपको स्पष्ट बताऊँ तो। ठीक है, यह प्रयोग करना कैसे है, ध्यान से सुनिए। इस प्रयोग करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष की माला लगेगी। ठीक है, साफ सुथरी रुद्राक्ष की माला। यह प्रयोग नाजायज नहीं करना है, जायज करना है। एक रुद्राक्ष की माला, एक पानी वाला यानी जटा वाला नारियल चाहिए और 5 मीठा चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, लोबान चाहिए, और आपको जरा सा इसमें एक ब्लेड चाहिए। ब्लेड बोले तो आपको जिससे दाढ़ी बनाते हैं। ठीक है, और कुछ फूल चाहिए, गुलाब के हो या गुड़हल के हो या चमेली के हो, ठीक है, या गेंदे के हो, किसी भी प्रकार का एक फूल ले लेना है। फूल पंखुड़िया अत्यधिक ले लें, एक माला ले लें। ठीक है, एक माला बड़ा सा और पंखुड़िया ले लें। माला को आप ज़मीन पे रख देंगे, माला के अंदर पूरा सामग्री रखेंगे, पूरा सामग्री यानी मीठा और फूल, पंखुड़िया चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, लोबान रखेंगे, नारियल रखेंगे, बतासा रखेंगे, जोड़ा में लौंग रखेंगे, 2 यानी लौंग, और लौंग का फूल टूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जोड़ा लौंग रखेंगे। ठीक है, फूल लौंग को ध्यान देना, फूल टूटा ना हो उसी माला के अंदर, और मीठा रखेंगे, नारियल रखेंगे, लोबान जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, सारा सामग्री उसमें रखेंगे। ठीक है, मीठा सहित, लौंग का जोड़ा सहित, और एक आटा के दीपक में
आटा का दीपक बना लेना है एक। आपको उसमें एक सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल का चिराग जलाना है, यानी दीपक जलाना है, ठीक है। यह प्रयोग आपको देखिए शमशान में करना है। अगर शमशान में जो लोग नहीं कर सकते हैं तो शमशान की राख यानी शमशान की भस्म 21 मुट्ठी ला कर रूम के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन आसन शमशान की राख होगा। जिस पे बैठोगे शमशान की राख होगा। हम तो बताएंगे शमशान में करेंगे तो वो अति उत्तम होगा। अगर शमशान में जो लोग करने में असमर्थ हैं तो आपको जो है रूम के अंदर कर सकते हो, लेकिन शमशान से 21 मुट्ठी 21 मुट्ठी शमशान की भस्म लाकर रूम में बिखेर कर वहाँ पर करना है। और फिर बिहने से, सूर्योदय होने से पहले, यानी जैसे रात को प्रयोग करोगे, ठीक है, अमावस्या को या पूर्णिमा शनिवार को यह प्रयोग कर सकते हो आप, अमावस्या पूर्णिमा या शनिवार को। तो जैसे आपने रात्रि को रूम पर किया तो आपको सुबह में सूर्योदय होने से पहले, सूर्य भगवान को उड़ने से पहले वो सामग्री सारा शमशान में रख कर आना होगा, ठीक है। ये बात है। और शमशान में करोगे तो अच्छी होगी और आपका यह प्रयोग, और प्लस साधना में जो सामग्री है वहीं रखना होता है, शमशान में ही छोड़ कर आना होता है, ठीक है। तो आपको जब इतना कार्य कर लोगे तो आपको सबसे पहले शिव भगवान को प्रणाम कर लेना है कि मैं अपने शरीर रक्षा के लिए, जो आपका दुश्मनी का प्रभाव है उसके लिए मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ। जो भी मेरे से छोटी मोटी गलती हो उसे मुझे माफ़ करें, ठीक है। और यह प्रयोग करने के लिए आपको अपने शरीर में एक रक्षा कवच अवश्य पहनकर, धारण कर ही प्रयोग करना है, ठीक है। और जो मंत्र हम बतला रहे हैं खाली आपको 1.5 माला करना है। 1.5 माला बोले तो आपको 108 बार, ठीक है, और 54 बार 54, ठीक है, यानी 1.5 माला। एक माला पूरा करना है 108 बार और एक माला में आधा करना है यानी 54 बार, ठीक है। इतना आपको 1.5 माला यह मंत्र जाप करना है। और रूम पे कर रहे हो तो भी इतना कर वहाँ से, जब वैसे आपको 1.5 माला मंत्र पूरा होगा, जो ब्लेड है वहाँ पर दाहिने हाथ की छोटी उंगली काट कर जो दीपक है आटे का उसमें आपको वो डाल देना है अपना रक्त बूंद जो है। और डालते वक्त मंत्र पढ़ना है, 3 बूंद 5 बूंद 7 बूंद रक्त डाल देना है, ठीक है, उस दीपक में। और इसमें सबसे मुख्य बात, जो दुश्मन है उसका फुल फोटो लगेगा, फुल फोटो और पूरा उसका माता पिता का नाम, अगर माता का नाम नहीं है तो पिता का नाम, काला मार्कर से उसका फुल फोटो निकलवा कर उसका फोटो पर पीछे टाइप पर उसका नाम लिख देना है। और जो मंत्र आप जाप करोगे यही मंत्र उस फोटो पर भी लिखना है काले मार्कर से, ठीक है। और एक नींबू लगेगा बिना दाग वाला। और पहले ये जो फोटो है, फोटो को, जो आटा का दीपक बनाया है, फोटो को ऊपर रखना है। और जब मंत्र जाप करने से पहले जो बिना दाग वाला नींबू लाया है वो और ये जो खून है ये दोनों साथ में डालना है दीपक में, ठीक है, आटे के दीपक में। जब मंत्र पूरा हो जाएगा तब ब्लड आपका और नींबू दोनों चीज़ काट करके आपको डालना है, जो दीपक जलाया है आटे का, ठीक है, आटे का, उसमें डाल देना है। और आपको रूम में कर रहे हो तो उसी वक्त उसी क्षण जा कर शमशान में छोड़कर चले आओ। मीठा सही सारा सामग्री पॉलीथीन में भर कर किसी पीपल के पेड़ के पास रख कर चले जाओ, या जहाँ मूर्ति जलते हो वहाँ रख कर चले जाओ, बोल देना कि अपना ये भोग ले, ठीक है। और शमशान में कर रहे हो तो वहाँ पर ही से ले आओ सामग्री छोड़कर, लेकिन ध्यान रहे पीछे मुड़कर देखना नहीं है। और इसका प्रभाव आपको समझने योग्य होंगे तो पहले दिन से आपको समझ में आने लगेगा, नहीं तो 3 दिन में आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि इसमें कीलन नहीं है। वो व्यक्ति अलग प्रकार के हरकत करने लगेगा, उसके शरीर पर अनेकों भूत प्रेत की सवारी आने लगेगी। और इसमें अगर वो किसी तांत्रिक के पास जाता है झाड़ा फूँक करवाने के लिए तो वो भी नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। वो मतलब क्यों नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि ये शमशानी भूत है और ये जो आपने बलि देकर भेजा है, ठीक है। बलि इसमें 1.5 माला मंत्र जाप करना है और 2 प्रकार का बलि दिया है, एक नींबू का भी बलि योग्य है और एक आपने खून भी दिया है, खून का धार भी दिया है दीपक में, और जलते हुए दीपक चिराग के अंदर आटे के दीपक में दिया है, ठीक है। जो उससे प्रभाव उत्पन्न होगा बहुत खतरनाक होगा, जो कि आप रूम के अंदर कर रहे हैं। तो शमशान के जो स्थान है, जो शमशानी प्रयोग है वो जरा से अलग है। उसको पूरे विस्तार से बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो शमशान की राख होती है चुटकी भर किसी इंसान के ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है। आपको हम बता दें, अगर किसी मंत्र को मंत्रित कर मार दिया जाए तो शमशान की राख, तो आप तो ये रूम के अंदर कर रहे हो तो 21 मुट्ठी राख और पूरे मंत्र विधि के साथ प्रयोग कर रहे हो तो उसके साथ क्या असर पड़ेगा तो आप उसका कल्पना नहीं कर सकते हो।
जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दूसरे के पास शेयर कर देना। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, ऐसे ही बहुत अच्छी गुप्त रहस्यमय जानकारी मैं लेकर आता ही रहूँगा।